क्या आपको पता है एक नया वायरस फिर से आ रहा है, एडिनोवायरस। कोलकाता में छोटे बच्चों का शिकार बना रहा है एडिनोवायरस। क्या आपको पता है इसके क्या लक्षण हैं? आइए जानते हैं। एडिनोवायरस कोरोना वायरस और डेंगू के बाद अब एडिनोवायरस कहर बरपा रहा है। पश्चिम बंगाल में 13 साल से कम उम्र के बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आइए जानें इस संक्रमण के लक्षण के बारे में और इसके बचाव के तरीके क्या क्या हैं। कोरोना वायरस महामारी के बाद जब सभी लोग धीरे धीरे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक और जानलेवा वायरस ने दस्तक दे दी। पश्चिमी बंगाल में यह वायरस तेज़ी से पैर पसार रहा है। एडेनोवायरस एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कोलकाता में छोटे बच्चों में श्वसन में जुड़कर और संक्रमण पैदा कर रही है। अभी तक इस वायरस ने 5 साल से कम उम्र के कई बच्चों को संक्रमित कर दिया है। कोविड महामारी ने हमें सिखाया है कि किसी भी वायरस को कम नहीं समझना चाहिए। वायरस म्यूटेंट हो सकते हैं और पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर उभर सकते हैं। इनसे सुरक्षित रहना ही एक ही मंत्र है, और वह है वायरस और उसके लक्षणों को समझना और उससे बचाव के तरीके को अपनाना। हवा से भी फैल सकता है एडिनोवायरस। अमेरिका के सीडीसी के मुताबिक एडिनोवायरस इन्फेक्शन एक हल्के फ्लू की तरह है, जो ख़ास तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित करता है। एडिनोवायरस एक जानलेवा इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। यह आमतौर पर हाथ मिलाने या फिर छूने जैसी शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है। साथ ही अगर व्यक्ति किसी संक्रमित रोगी की खांसी या छींक से निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आ जाए तो भी वह संक्रमित हो सकता है, जिसका मतलब यह भी हुआ कि यह वायरस हवा में फैल सकता है। आइए जानते हैं एडिनोवायरस क्या है। कोलकाता में एडिनोवायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि यह वायरल इन्फेक्शन आखिर है क्या। एडिनोवायरस आमतौर पर मध्यम आकार के और विकसित वायरस होते हैं, जिनमें कई तरह के संक्रमण पैदा करने की क्षमता होती है, जो ज़्यादातर सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे होते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस वक्त 50 से ज़्यादा प्रकार के एडिनोवायरस इस वक्त मौजूद हैं। यह सभी मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर सर्दी के मौसम में यह वायरस ज़्यादा सक्रिय होते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार एडिनोवायरस काफ़ी खतरनाक होता है, जो फेफड़ों और श्वसन तंत्र की संक्रमित करता है। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर सर्दी, वसंत और गर्मियों की शुरुआत में के मौसम में। यह वायरस शरीर के पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। अब आइए जानते हैं एडिनोवायरस के लक्षण क्या हैं। इस वायरस को फैलने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इससे जुड़े संकेतों और लक्षणों को समझें। एडिनोवायरस शरीर के पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। इसका मतलब यह है कि इससे संक्रमित होने पर कई तरह के संकेत नज़र आते हैं। तो आइए जानें कि एडिनोवायरस के लक्षण किस तरह के होते हैं। नाक बहना, सांस लेने में जुड़ी दिक्कतें, सीने में दर्द, गले में खराश, बुखार के साथ कंपकपी, लगातार खांसी होना, मतली, पेट फूलना, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, आँखों का इन्फेक्शन यानी कि आँखों का लाल होना, इन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जो इन बीमारियों से पहले से ग्रस्त हैं, जैसे साइनसाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सांस की नली में सूजन, जठरांत्र संबंधी समस्याएं, दस्त, कैटराइटिस या फिर कंजक्टिवाइटिस। आइए अब जानते हैं एडिनोवायरस से कैसे बचा जा सकता है। यह वायरस आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ही संक्रमित करता है। इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को बचाव के सभी तरीकों को आजमाएं। दूसरा, अपने बच्चों को खांसने से जुड़ी सही तरीके सिखाएं, ताकि वह खांसते समय अपना मुंह हाथ पर हाथ रखे, किसी के मुंह पर ना खांस दे। तीसरा, अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे दूसरी बच्चों से मिलने ना दें। चौथा, बच्चा अगर बीमार है तो उसके कपड़े, तौलिया आदि को अलग रखें। पाँचवा, बच्चों को हाथ धोने का सही तरीका सिखाएं। छठा, उनके लिए अच्छी क्वालिटी का N94 मास्क खरीदें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।